आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई दौरों का सिलसिला जारी। आर्मी चीफ का मेडिकल कोर के मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे में सर्जन जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल निगार और जौहर भी हमरा। आर्मी चीफ ने मरीजों को मयारी सेहत की देखभाल और जदीद तरीन बहाली की खिदमत फराहमी के लिए बातचीत। हकीकीजादी मार्च का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है? खान इस्लामाबाद में कौन सी हकीकीजादी के लिए जा रहे हैं? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले। नियाज़ी साहब को गोलियों की सिर्फ 6 टक्कर लगी और रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें ऊपर से आने वाली गोली लगी। ये तो सर्टिफाइड घड़ी चोर है। लेकिन रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी का न्यूज कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन PTI पर तनकीद। PTI रहनुमा अली ज़ैदी का लॉन्ग मार्च शुरा से खिताब। कहा, इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। हमें फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर फेंका जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्वरी का कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की हमरा मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने लोगों को बहुत तकलीफ दी है। इस मुतालिक वफाकी और सूबे से बात करेंगे और हाफिज नईमुल रहमान ने जितनी बातें की हैं वो सूबे की आवाज़ है। जो बातें हमारे दरमियान हुई, कोशिश होगी कि इस पर अमल हो। PTI सेनेटर आजम सवाती की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मेरी जान निकाल लेते, मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे बरहना करके नामालूम जगह पर ले जाकर मेरी नाजिबा वीडियो बनाई। ये मेरी तौहीन थी। मैं खुद को बेलिबास और तशद्दुद करने वालों को माफ़ करता हूँ। PTI लॉन्ग मार्च आखिरी मरहले में। मरकजी कंटेनर इस्लामाबाद से 200 मीटर दूर लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाली रैलियों के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को हाई अलर्ट जारी। इस्लामाबाद पुलिस की वाटर कैनियन और एंटी राइट्स दस्ते भी टी चौक रवाना हो चुके। रावलपिंडी इंतजामिया का PTI लॉन्ग मार्च के सिलसिले में रवात के करीब तमाम तैयारियां मुकम्मल। KP में अदम सबूत के बिना पर दहशतगर्दी के 66% मुल्जिमान अदालतों से बरी। और DG प्रोसिक्यूशन खैबर पख्तूनख्वा मुख्तियार अहमद ने प्रोसिक्यूटर्स की कम तादाद, मुनासिब तरबियत के फुकदान और कमज़ोर तफ्तीशी निज़ाम को बड़ी तादाद में मुल्जिमान की बरी होने की अहम वजह करार दिया। उम्मे रुबाब अहले खाना कत्ल केस। 2 अरकान सिंध असम्बली पर फर्द जुर्म आयद। फर्द जुर्म रुकन असम्बली सरदार चांडियों और बरहान चांडियों पर आयद की गई। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने उम्मे रुबाब चांडियों अहले खाना कत्ल केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बिजली पैदावार 4 माह में सालाना बुनियादों पर 9.3% का रिकॉर्ड। नेफरा और आरिफ हबीब रिसर्च लिमिटेड के आदादोशुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 4 माह में मुल्क में 51,786 गीगावाट आवर्स बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 9.3% कम है। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। इदारा शमूरियात ने महंगाई की हफ्तावार आदादोशुमार की रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.26% इजाफे के बाद 28.67% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। बैंकॉक ओपेक इजलास। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस के चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। और मुलाकात में
दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बरकरार रखने और मुसाबकत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नाइजीरियन फौजी की फायरिंग, फलाही कारकुन हलाक, अक़वाम मुत्तहिदा का पायलट जख्मी। फौजी हुकाम का कहना है कि वाक़या मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके में पेश आया। भारत इंटर कॉलेज फेस्टिवल, इंजीनियरिंग के 2 तलबा को कॉलेज से मुनक़िदा क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना महंगा पड़ा। दोनों कम उम्र तलबा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153 और 501B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान पिंडी टेस्ट के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। सबसे महंगा टिकट 500 रुपये और कम से कम टिकट 250 रुपये में फरोख्त हुआ। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 27 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगी। मुल्तान स्टेडियम 9 दिसंबर से दूसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा और शहर कायद में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 17 दिसंबर से एक्शंस में होंगी। और मुस्कुराहटें बखेरने वाले तारिक टेडी सबको रोता छोड़ गए। जिगर और सांस के आरज़े में मुब्तला तारिक टेडी बीमारी से हार गए। नमाज जनाजा सब्ज़ाज़ार लाहौर में अदा कर दी गई। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फ़ाहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमताज़ आलिम दीन और दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मारूफ आलिम दीन और सदर जामे दारुल उलूम कराची मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर के शोबे में गरां कदर खिदमत अंजाम दी। सदर ममलिकत ने कहा कि मुफ्ती रफ़ी की इल्मी खिदमत और दीनी इल्म के फ़रोग़ में खिदमत को याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का शुमार आलम इस्लाम के जय्यद उलमा और मुहक्किकीन में होता था। उन्होंने अपने इल्म की रोशनी से एक आलम को मुनव्वर किया। उनकी वफ़ात पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, आमीन। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से सूबे पंजाब में सेहत आमा के हवाले से शुरू किए जाने वाला मेगा प्रोजेक्ट के मुतालिक भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक की ज़मान पार्क में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च, इंतखाबात और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की गई। डॉक्टर अख्तर मलिक ने मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे से मुतालिक इमरान खान को आगाह किया। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ में आवाम को तमाम तर मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ा करदा मैकेनिज़्म पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान ने डॉक्टर अख्तर के शुरू करदा इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान खान ने हिदायत की कि महकमा सेहत में करप्शन से पाक माहौल और भर्ती में मेरिट कल्चर फ़रोग़ दिया जाए। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि सेहत आमा के शुरू करदा मेगा प्रोजेक्ट से मुतालिक भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। इस मौके पर डॉक्टर अख्तर मलिक का कहना था कि पंजाब हुकूमत सेहत आमा के मनसूबों की जल्द तकमील के लिए दिन रात कोशा है। हमारे अवामी मनसूबे शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी और नए रुझानात का तयन करेंगे और महकमा सेहत में एडहॉक भर्तियों से हस्पतालों की सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी आएगी। अली ज़ैदी ने कहा कि इमरान खान ने मुझे सिंध की जिम्मेदारी दी है। पीटीआई के रहनुमा अली ज़ैदी ने जलसे को शुरका से खिताब करते कहा कि इमरान खान ने हमेशा रियासत मदीना की बात की। रियासत मदीना में कमज़ोर को कानून तहफ़्फ़ुज़ देता था। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह का नाम लेने से वज़ू टूट जाता है। सिंध में तंजीम साजी मुकम्मल करनी है। हमारा मुकाबला पाकिस्तान के बड़े डाकू से है। उनका मज़ीद कहना था कि इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। हमें फुटबॉल की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ फेंका जा रहा है। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। इमरान खान ने मुझे सिंध की जिम्मेदारी दी है। इमरान खान ने अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए दाव पर लगा दिया। इमरान खान को समझने के लिए वक्त लगेगा। अली ज़ैदी ने कहा कि इमरान खान ने डायरी उठाकर कहा कि मैं आज़ाद और खुददार हूँ, गुलामी नहीं करूँगा। आम इंतखाबात में इमरान नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी के पेश नज़र तैयारियां तेज़ कर दी।
लॉन्ग मार्च और इस सिलसिले में निकलने वाली रैलियों के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने GT रोड पर FC के दस्ते पहुंचा दिए। इस्लामाबाद पुलिस के वाटर कैनन और एंटी राइट दस्ते भी टी चौक रवात पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी इंतजामिया ने भी PTI लॉन्ग मार्च के सिलसिले में रवात के करीब तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस हवाले से GT रोड को लाहौर से रावलपिंडी तक बंद कर दिया गया। इमरान खान का बुलेट प्रूफ कंटेनर भी GT रोड पर खड़ा कर दिया गया। तमाम पेट्रोल पंप स्टैंड लगाकर बंद करने के अलावा होटल्स और दीगर कारोबारी मराकज भी बंद कर दिए गए हैं। बंदिशों के बायस रावलपिंडी GT रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं, जिससे शहरियों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कराची के हवाले से एक मुश्तरका पैगाम जारी किया है। कामरान टसूरी ने इस पैगाम में कहा कि तमाम पार्टियां शहर के लिए मिलजुल कर काम करें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने अपनी जमात इस्लामी हाफिज नईम उल रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि हाफिज नईम से जितनी बातें की हैं वो सूबे की आवाज़ हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें हमारे दरमियान हुई कोशिश होगी उस पर अमल भी हो। उनका मजीद कहना था कि इलेक्ट्रिक के हवाले से वफाक को सुबह से बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक ने लोगों को बहुत तकलीफ दी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करना चाहिए। बहसियत गवर्नर सबकी बात सुनूंगा क्योंकि हम कराची की बेहतरी चाहते हैं और मसाइल का हल सिर्फ मुदाकरात हैं। इस मौके पर हाफिज नईम ने कहा गवर्नर सिंध से कराची और सिंध के हवाले से बात हुई है। कराची के बहुत सारे मसाइल वफाक के हवाले से हैं। मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया गया। तवक्को है कि मरदमशुमारी सही की जाएगी। रावी रोड सब्जी मंडी में आड़ती की दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की नकबजनी का ड्रॉप सीन हो गया। चोरी की वारदात में मुलविस मुदई के सगे भाई इफ्तिखार और दुकान के साबिक मुलाजिम विलायत अली और नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी शहजाद की दुकान में गुज़श्ता रोज़ 1.5 करोड़ और मालियत की वारदात हुई, जो चोर दुकान की छत से गैस सिलेंडर कटर की मदद से ताले तोड़कर दाखिल हुए और 1 करोड़ 50 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हुए। SP सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू ने बताया कि शहजाद ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिस पर तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में ही मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उनके कब्जे से 1.5 करोड़ रुपए बरामद करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। बहू के साथ जबरी ज्यादती करने वाले ससुर को 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज एहसन महमूद मलिक ने बहू के साथ जबरी ज्यादती केस का फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक मुतासरा खातून के ससुर को 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालती फैसले के बाद पुलिस ने मुजरिम को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर दिया। मुजरिम को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। अदालत ने करार दिया कि मुजरिम ने रिश्ते की तौहीन की है, रियायत देना जुल्म होगा। थाना सदर बैरूनी ने मुतासरा खातून मुस्तंबात सौबिया बीबी की दरख्वास्त पर 9 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि शौहर मेहनत मजदूरी करने जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में ससुर जबरी तौर पर ज्यादती का निशाना बनाता था। खातून का मौक़िफ़ था कि ज्यादती के बायस हम अपना घर छोड़कर किराए पर चले गए, मगर मुजरिम वहां भी आ जाता था। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा फिल्म जॉयलैंड की पाकिस्तान में नुमाइश के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। एडवोकेट आबिद हुसैन खिची की वसात से मोहम्मद बिलाल शफीक ने दरख्वास्त में वफाकी सूबाई वज़ारत इत्तलात और नशरियात पैमरा, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंसर बोर्ड समेत दीगर को फरीक बनाया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि फिल्म शरीयत, अखलाकी और मजहबी इक़दार के खिलाफ बनाई गई है, जो इस्लामी मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम को तोड़ सकती है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि फिल्म पाकिस्तानी और इस्लामी क़वानीन के खिलाफ है। ऐसी फिल्म को नुमाइश के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसकी पाकिस्तान में नुमाइश पर मुस्तकिल पाबंदी लगाई जाए और सेंसरशिप सर्टिफिकेट और लाइसेंस को मनसूख किया जाए। कराची एयरपोर्ट पर एक ही दिन में कौमी एयरलाइन PIA के 2 तैयारों से परिंदे टकरा गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ताहाल परिंदों को भगाने के लिए जदीद निज़ाम नस्ब न कर सकी। दुनिया भर में बड़े एयरपोर्ट्स पर जहाज़ों को महफूज रखने के लिए बर्ड रिपेलेंट सिस्टम होता है। ताहाल कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत किसी भी एयरपोर्ट पर बर्ड रिपेलेंट सिस्टम नहीं है। जुमा को कराची एयरपोर्ट पर PIA की दोनों परवाज़ों में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। परिंदा टकराने पर एक परवाज़ को पायलट वापस ले आया, जबकि दूसरी पायलट ने महारत से जहाज़ लैंड किया।
बर्ड हिट के बायस कराची एयरपोर्ट आने वाली दीगर एयर ट्रैफिक को रोका गया। मुल्क में महंगाई बेकाबू, एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 26% इजाफा हो गया, जिसके बाद महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 76.28% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार आदत शुमार जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 13 में कमी, जबकि 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हालिया हफ्ते नमक की कीमत में 61.7% इजाफा हुआ, चाय 90.3% महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 79.4%, आलू 6%, टमाटर 41.2%, प्याज की फी किलो कीमत में 61.4% इजाफा हुआ। अंडों की फी दर्जन कीमत 66.3% बढ़ी। आग जलाने वाली लकड़ी की फीमन कीमत में 32.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक दाल मसूर 56.1, दाल चना 46.1, दाल माश 68 और दाल मूंग 62% फी किलो सस्ती हुई। घी की फी किलो कीमत में 8% कमी आई। इसके अलावा LPG की कीमत में 22% कमी वाक़ हुई। आटे और लहसुन की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान गैर मुल्की चैनल्स पर बैठकर मुल्क की एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दुनिया भर की एजेंसियां इमरान खान को मारने के दर पे हैं, ताकि नाम उन लोगों पे आए जिन पर इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सरबराह PSP का कहना था कि हक और सच को वक्त पर बोल देना चाहिए। इमरान खान हर वक्त झूठ बोलते रहे। इमरान खान ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का झूठा दावा किया था। खान साहब आज भी इदारों पर बहतान लगा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने इमरान खान पर तनकीद की कि खान साहब आपसे बड़ा कोई और आपका दुश्मन है ही नहीं। PTI में चाहे चोर हो या कुछ भी हो, मगर वो सच्चा है। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर यह मुल्क को आप लिख कर दे देना चाहिए। PP को आप छोड़ के रखे। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप चोर कहते हैं और सेनेट इलेक्शन में उसी से वोट लेते हैं। इमरान खान आपने अपनी हुकूमत में ऑपोजिशन को जेलों में बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती ने कहा है कि तशद्दुद और बेलिबास करने वालों को मुआफ़ करता हूँ। आजम सवाती ने चेयरमैन PTI इमरान खान से इनकी रिहाइशगाह में मुलाकात की। मुलाकात के बाद आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि इमरान खान आइंदा कला है अमल खुद बताएंगे। जिन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमला किया उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा 13 पार्टियां मुल्क की मईशत को कहाँ तबाही के दहाने तक ले गईं। इंजीनियरिंग के 2 तलबा को कॉलेज में मुनाकिदा क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस का कहना है कि यह वाकया बेंगलोर में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुनाकिदा इंटर कॉलेज फेस्टिवल के दौरान पेश आया, जब 2 तलबा अपनी पसंदीदा IPL क्रिकेट टीम के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। उनकी टीम पाकिस्तान थी। मैच के दौरान एक लड़की ने जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए तो दीगर तलबा ने एतराज़ किया, उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर वो रुक गए। वीडियो वायरल होने पर कॉलेज इंतजामिया ने इंक्वायरी करते हुए दोनों तलबा से माफ़ीनामा तलब करके इन्हें कॉलेज से मुअत्तल कर दिया। ताहम मामला यहीं ख़त्म ना हुआ बल्कि पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। दोनों कम उम्र तलबा के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 153 और 505(1)B के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल दहशतगर्दी के मुकदमात में 66% मुल्ज़िमान सबूत न होने पर अदालतों से बरी हो गए। दहशतगर्दी का शिकार रहने वाले सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 9 माह के दौरान दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस 34% मुल्ज़िमान को ही सजा मिल सकी। सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी की 13 अदालतों ने 143 मुकदमात निपटाए। 48 मुकदमात में मुल्ज़िमान को सजाएं हुई, जबकि 53 मुकदमात में मुल्ज़िमान शक की बुनियाद पर और 27 मुकदमात में अदम सबूत पर बरी हो गए। DG प्रोसिक्यूशन खैबर पख्तूनख्वा मुख्तार अहमद का कहना है कि गुज़श्ता साल दहशतगर्दी में मुलविस मुल्ज़िमान को सजाओं की शरह सिर्फ 19% थी, जबकि रवा साल दहशतगर्दी में मुलविस किसी मुल्ज़िम को सजाए मौत न हुई। सिर्फ 3 मुल्ज़िमान को ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई। माहिरीन कानून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुल्ज़िमान को सजाओं की शरह बढ़ाने के लिए पुलिस और प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना नागुज़ीर हो चुका है, जिससे जराइम की कमी में भी मदद मिल सकेगी। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर रुबाब अहल खाना कत्ल केस में सिंध असेंबली के 2 अरकान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। फर्द जुर्म रुकन सिंध असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो पर आयद की गई। मॉडल ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट ने उमर रुबाब चांडियो अहल खाना कत्ल केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 17 जनवरी 2018 को उमर रुबाब के वालिद, दादा और चाचा को मीहड़ में कत्ल कर दिया गया था। मुकदमे में MPS सरदार चांडियो समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक कत्ल केस में सरदार चांडियो, बुरहान चांडियो समेत 4 मुल्ज़िमान जमानत पर और 4 जेल में हैं।
अमेरिका में एक गैर मुनाफा बख्श इदारे और म्यूजियम ने मिलकर सबसे बड़ी किताब शाया करते हुए गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास में आई राइट नामी गैर मुनाफा बख्श इदारे और द ब्रायन म्यूजियम ने मिलकर 7 फीट लंबी और 11 फुट चौड़ी किताब शाया करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। आई एम टेक्सास नामी इस किताब में तीसरी से 12वीं जमात के 1000 तलबा की तसानीफ और फनपारे मौजूद हैं। 222 किलोग्राम वजनी इस किताब के छोटे नुस्खे भी मौजूद हैं जिनको खरीदा जा सकता है। गिनीज आलमी रिकॉर्ड्स की जानिब से इस किताब को दुनिया की सबसे बड़ी किताब करार दिया जा चुका है और यह किताब अब रियासत टेक्सास का दौरा कर रही है और 24 नवंबर को ह्यूस्टन में थैंक्स गॉन्ग डे पर पेश की जाएगी। थैंक्स गिविंग डे भी होगा जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये किताब 24 नवंबर को ह्यूस्टन में थैंक्स गिविंग डे पर पेश की जाएगी। थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में ओपेक इजलास के दौरान अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमला हैरिस ने दोनों ममालिक के दरमियान मुसाबकत को मुनज़्ज़म करने की जरूरत पर जोर दिया। चीनी सदर अमेरिकी हममंसब से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कमला हैरिस ने दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बरकरार रखने पर जोर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने पीर के रोज इंडोनेशिया में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की थी। नाइजीरिया के फौजी हुकाम का कहना है कि नाइजीरिया के एक फौजी एहलकार ने साथी फौजी अक़वाम मुत्तहिदा को पायलट को गोली मारकर जख्मी करने के बाद फलाही कारकुन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। नाइजीरिया के फौजी हुकाम का कहना है कि वाक़या मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाके में पेश आया जहाँ नाइजीरियन अफवाज मजहबी शरपसंद ग्रोहों से जंग में मसरूफ़ हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमैनिटेरियन एयर सर्विसेज भी अफवाज के हमरा इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर मौजूद फौजियों ने बरवक्त हरकत करते हुए मुसल्लह फौजी से असलहा छीन लिया था, ताहम इससे कबल ही अक़वाम मुत्तहिदा के को पायलट को जख्मी और एक फलाही कारकुन को कत्ल कर चुका था। ताहम यह वाज़ेह नहीं कि इस हमले के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ताहम वाक़े के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को बरतरफ कर दिया। BCCI ने साबिक क्रिकेटर चेतन शर्मा की क़यादत में काम करने वाली 4 रुकनी नेशनल सिलेक्शन कमेटी को बरतरफ करने के बाद नए सिलेक्टर्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। बरतरफ होने वाली सिलेक्शन कमेटी के दौर में भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में नाकाम रही थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में गुज़श्ता दिनों होने वाले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद भारतीय टीम की सिलेक्शन कमेटी पर शदीद तनकीद की जा रही थी। खेल का सबसे बड़ा मेला फीफा वर्ल्ड कप कल से कतर में सजेगा। ये अरब सरजमीन पर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेला सजने को तैयार। कतर में शायकीन के डेरे जमा लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमें भी कतर पहुंच चुकी हैं। वर्ल्ड कप का पहला मैच एतवार को कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें ट्रॉफी के लिए लड़ेंगी। तमाम टीमों को 4-4 के 8 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में कतर, इक्वाडोर, सेनेगल और नीदरलैंड शामिल हैं। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और वेल्स मौजूद हैं। अर्जेंटाइन, सऊदी अरब, मैक्सिको और पोलैंड ग्रुप सी का हिस्सा है। ग्रुप डी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनिस पर मुश्तमिल है। ग्रुप ई में स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी और जापान को शामिल किया गया, जबकि ग्रुप एफ में बेल्जियम, कनाडा, मराकश और क्रोएशिया मौजूद हैं। ग्रुप जी ब्राज़ील, सेरेबिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून की टीमें पर मुश्तमिल होगा, जबकि पुर्तगाल, घाना, यूरुग्वे और जनूबी कोरिया ग्रुप एच का हिस्सा है। चीन में भेड़ों का एक रेवड़ तकरीबन 2 हफ्ते से दायरे की शक्ल में घूम रहा है, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। दर्जनों भेड़ एक बड़े दायरे के दरमियान घड़ी के सिमत में चक्कर काट रहे हैं। दूसरे जानवर दायरे के बाहर से इन्हें देख रहे हैं। भेड़ बज़ाहिर सेहतमंद है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सके वो खाने पीने के लिए रुकते भी हैं या बस मुस्तकिल चले जा रहे हैं। फार्म के मालिक मियाओ ने मीडिया को बताया कि यह वाक़या 4 नवंबर को पेश आया, जब कुछ भेड़ दायरे में घूमना शुरू हुए, लेकिन अगले दिनों दर्जनों दीगर भेड़ भी इनके साथ शामिल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की कयासराइयाँ जारी हैं। एक राय तो यह है कि भेड़ों को लिस्ट्रेसिस नामी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, जिसे दायरों का मर्ज भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।